देश में लॉकडाउन 3.0 का आगाज होने जा रहा है। सरकार ने 4 मई से 17 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी है, लेकिन इस बार के लॉकडाउन में कई तरह की रियायतें भी दी गई हैं। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। जो लोग लॉकडाउन की वजह से इस मौसम में फ्रिज, कूलर, एसी, मोबाइल या फिर लैपटॉप नहीं खरीद पा रहे थे, उन्हें राहत मिली है। दरअसल केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में ई कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी प्रोडक्ट्स बेचने की अनुमति दे दी है, लेकिन ये अनुमति सिर्फ ग्रीन और ऑरेंज जोन के लिए है। इसका मतलब ये कि अब ग्राहक गैर जरूरी प्रोडक्ट की ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। हालांकि इस दौरान ई कॉमर्स कंपनियों के डिलीवरी एजेंट को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने को कहा जाएगा। वहीं कंपनियों को भी ये ध्यान रखना होगा कि डिलीवरी बॉय में किसी भी तरह के कोरोना से जुड़े लक्षण तो नहीं है। आपको बता दें कि सरकार ने 17 मई तक के लिए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया है। इसके साथ ही देश भर को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोनों में बांटा जा रहा है। ग्रीन जोन वो इलाका होगा जहां बीते 21 दिनों में कोई भी कोरोना का केस नहीं आया है। वहीं रेड जोन वो जिले होंगे जहां कोरोना के सक्रिय मामले हैं, और जिन्हें ना रेड और ना ही ग्रीन जोन में रखा जाएगा, वो सभी जिले ऑरेंज जोन में आएंगे। लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान सरकार ने कहा था कि मोबाइल फोन, टीवी, लैपटॉप जैसे उत्पाद ई कॉमर्स कंपनियों के मंच पर 20 अप्रैल से उपलब्ध होंगे, लेकिन डिलीवरी के समय स्थानीय स्तर पर मंजूरी लेनी होगी। आपको बता दें कि इस फैसले का व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने विरोध किया था। इस विरोध के बाद गृह मंत्रालय ने एक नई गाइडलाइन जारी की, जिसमें ई कॉमर्स कंपनियों को सिर्फ जरूरी प्रोडक्ट ही बेचने की सलाह दी गई। बीते 25 मार्च से देश भर में लॉकडाउन लागू है। पहले इसे 21 दिनों के लिए लागू किया गया था, लेकिन 14 अप्रैल को एक बार फिर 19 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरे चरण में लॉकडाउन की अवधि 3 मई खत्म हो रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से इसको बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया गया है। इस तरह देश में लगातार 54 दिनों का लॉकडाउन लागू हो गया है, जिसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। इसी को देखते हुए सरकार ने इस बार लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही कई उद्योगों को भी 50% कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति दी है, जिससे अर्थव्यवस्था का पहिया वापस पटरी पर आ सके।